हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ मैथ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026। तो 2026 में ना जितना भी मैथ का 2 नंबर वाला आएगा वो 100% यहीं से आएगा, ठीक है। और आप लोग तो सेंटअप एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, तो आप लोग को पता होगा जो क्या क्या क्वेश्चन में आता है और किस टाइप का आता है। मैं सारा उसी टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। तो अब एक बात बताते हैं, सबसे पहला ये प्रश्न पूछा ही जाता है हर एक एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, ठीक है, या आप मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, हर एक साल आप देखिएगा तो एक क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप का पूछता है। सिद्ध करे 7√5 या कोई भी रूट 6 + √2, 3 + √2, 7√5, 2√3, इस तरह का पूछता है। सिद्ध करे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है लोग? अपरिमेय संख्या। चलिए आपको इतना प्यारा तरीका से हम बताएंगे ना, जो आपको डायरेक्ट क्या कहें माइंड में ढुक जाएगा। सही कह रहे हैं, आप भूल के भी नहीं इस प्रश्न को नहीं भूल सकते, ये हमारी गारंटी है। तो आप लोग पहले मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सिद्ध करें 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जस्ट इसका एक उल्टा मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या। सिर्फ यहाँ से क्या हट जाएगा? ओ हट जाएगा। चलिए वही बात लिख देते हैं। मैथ बनाने का पहला नियम क्या लिखेंगे? यहाँ हल हल लिख दिए। अब लिख लीजिए यहाँ से, माना कि 7√5, यही ना 7, देखो एकदम सब कुछ वही लिखे। कल सिद्ध करने की जगह क्या लिख दिया? माना कि 7√5 वैसे लिख दीजिए। एक एकदम वही देख के लिख लेना है। एक अपरिमेय है, खाली अ हटा के यहाँ क्या लिख लेंगे? परिमेय ये संख्या है। आप लोग एक गलती नहीं कर लीजिए जो हम किए हैं। यहाँ हमारे पास जगह नहीं था, इसी कारण संख्या नीचे वाला लाइन में लिखे। ये आप लोग आप इसी एकदम सीधा ही लाइन में लिखिएगा, ठीक है। तो सर पहला स्टेप समझ गए? तो आप लोग हाँ सर समझ गए। कुछ किए हैं बताए? कुछ नहीं। सिद्ध करने की जगह खाली लिख दिया माना कि 7√5 एक खाली यहाँ क्या हट गया? तो ओ हट गया है, परिमेय संख्या। चलिए पहला स्टेप समझ गए। चलिए दूसरा स्टेप क्या करेंगे? 7√5 को जैसे हम वैसे लिख लिए। अब एक बात बताओ, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो आप लोग यहाँ सर लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में होगा? P/Q के रूप में। चलिए ब्रैकेट में एक बात लिखेंगे, जहाँ P तथा Q एक क्या है? एक पूर्णांक है। जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। सही बात है, जहाँ P तथा Q है वो अलग एक पूर्णांक है। Q के अब ब्रैकेट बंद कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। Q के मान किसके बराबर नहीं आना चाहिए? तो आप लोग कहिएगा सर 0 के बराबर सिर्फ नहीं आना चाहिए। Q के मान किसके बराबर नहीं आना चाहिए? जब भी ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा, ये ब्रैकेट में सभी में लिखाएगा। ये भी बात आप याद कर लीजिए। जब भी सिद्ध करने वाला ये अपरिमेय वाला मामला आएगा तो ये हर एक सवाल में लिखना ही लिखना है। समझ गए? तो इतना आप समझ गए तो ज़रूर आपको पहला स्टेप समझ गए होंगे, दूसरा स्टेप भी समझ गए होंगे। चलिए तीसरा स्टेप क्या होगा? अब देखिए √5 है तो हम सिर्फ √5 लिखेंगे। अब कहिएगा सर इस 7 कहाँ गया? 7 को भी हम लिखेंगे, आप टेंशन क्या ले रहे हैं। लेकिन पहले क्या है? P/Q। अब ये 7 है गुना में, आप लोग देख रहे हैं, तो बराबर की इस तरफ जाएगा तो भाग में, भाग कहे तो बट्टा में। तो देखिए इधर है ना गुना में, तो इधर आके भाग कहे तो बट्टा में। अब एक बात बताइए, ये रूट में है, ये बेगर रूट में है,
तो जानते हैं रूट वाला क्या होता है, परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय? तो रूट वाला अपरिमेय होता है, ये बेगर रूट वाला क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर यहीं रहता रूट 25, तो 25 किसका स्क्वायर रहता है, 5 का, तो ये भी परिमेय हो जाता। लेकिन 5 किसी का स्क्वायर है नहीं है, इसी कारण तो ये अपरिमेय है। ठीक है ना बोलो। तो वही बात लिखेंगे अभी क्या, अभी देखिए बराबर की इस तरफ क्या है, दाहिना भाग है, अब बराबर की इस तरफ बायां भाग है। तो दायां भाग क्या परिमेय है, क्यों परिमेय है, क्योंकि ये रूट में नहीं है। ये बायां भाग अपरिमेय है क्योंकि रूट में है। चलिए ये बात लिखिए, और अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लिखेंगे यहाँ दायां भाग परिमेय संख्या है। क्या है वो लोग, परिमेय संख्या है। जबकि देखिए दायां भाग परिमेय है, जबकि बायां भाग क्या रूट में अपरिमेय है। लिखेंगे जबकि बायां भाग अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ क्या माने थे, यहाँ माने थे परिमेय। तो ये परिमेय अगर रहता, यहाँ परिमेय आ गया, परिमेय भी अपरिमेय भी, तो इससे क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो वही लिखेंगे, इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि, इससे क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, बिल्कुल। अब एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बस अपरिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए।